कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले स्वरूप हूँ। I am peaceful soul। ओम शांति ओम शांति ओम शांति स्वरूप हूँ। I am happy soul। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सभी वीडियो ऑन करेंगे। बीके किसका है ये? अच्छा, ओम शांति दीप्ति बहन, ओम शांति। अभी किया मैंने। अच्छा, हाँ। ओम शांति। चलो काफी दिनों के बाद मिलना हुआ। ओम शांति मंजू बहन। मंजू बहन नैनीताल गए हैं।
दीप्ति बहन को ओम शांति करिए। मंजू बहन ओम शांति। दीप्ति बहन, नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत यहाँ पर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी 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 जी। ओम शांति दीप्ति बहन। सभी वीडियो ऑन करेंगे तो पता चलेगा कौन कौन ज्वाइन हुए हैं। सभी का वेलकम है आज के इस मीटिंग में। हर्षा बहन, आप बैंगलोर से हैं? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। चलो उस बहाने मिलना हुआ, ऑनलाइन मिल गए। जी जी। मुझे लगता है लक्ष्मी दीदी बोपड़ी से ज्वाइन हुए हैं और मनीषा बहन मालेगांव से ज्वाइन हुए हैं। अंजुलता दीदी कहाँ से है? अंजुलता सटाना की है दीदी, सटाना। अच्छा, कहाँ पे आया ये? मालेगांव से 30 किलोमीटर। जी जी जी, ओके ओके। अच्छा, मालेगांव से मनीषा बहन जी। और सीमा दीदी तो हड़पसर से ज्वाइन हुए होंगे। ये बीके किसका है? सिर्फ बीके लिखा हुआ। सातवाड़ी हड़पसर से ही है। अच्छा, हड़पसर से। जी जी, ओम शांति, वेलकम। ओम शांति। तो एक्चुअली ये जो डिवाइन गर्भ संस्कार का पब्लिक प्रोग्राम हम सब जगह कर रहे हैं और विशेष मेडिकल विंग की तरफ से डिवाइन गर्भ संस्कार के प्रोग्राम को इस साल आजादी के अमृत महोत्सव में इंक्लूड किया गया है। काफी जगह इस साल में प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, तो काफी लोगों का ये था कि कैसे इसको प्लान करना है। तो मैंने सोचा एक जूम मीटिंग कर लेनी चाहिए, तो उसके लिए आज की मीटिंग रखी है। तो मैं शॉर्ट में इस प्रोजेक्ट को हम कैसे पब्लिक प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं, किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये मैं एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन दूंगी। फिर आप सभी को कुछ पूछना है तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो मैं जस्ट प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। सभी का फिर से एक बार डिवाइन गर्भ संस्कार सुपर मॉम बेबी टीम की तरफ से, मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मैं आज की इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। शेयर प्लीज। जी, सो डिवाइन गर्भ संस्कार फॉर डिवाइन इंडिया, दिव्य गर्भ संस्कार से दिव्य भारत, ये प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की और इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। और इसके हम काफी जगह पब्लिक प्रोग्राम पहले से भी कर चुके हैं और इस साल जब इसका लॉन्चिंग हुआ तो विशेष इसका लॉन्चिंग पनवेल से हमने शुरू किया था। और पनवेल में जैसे 2 मार्च को इस प्रोग्राम का विधिवत नेशनल राष्ट्रीय उद्घाटन, नेशनल लॉन्चिंग हुआ। ये तभी ऑफलाइन प्रोग्राम हुआ था। मार्च से ही कोविड के रेस्ट्रिक्शंस जैसे निकाल दिए गए थे 1 मार्च से, तो 2 मार्च को ये प्रोग्राम था तो हम इसको ऑफलाइन कर पाए थे। लेकिन तभी पहले पता नहीं था, तो हमारे जो प्रोग्राम के लिए जो ज्वाइन हुए थे, जिनके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ, वो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट, आरोग्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, ये हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन हुए थे दिल्ली से। और ये एक बहुत ही अच्छा नेशनल लॉन्चिंग हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शंस जस्ट तभी उठाए गए थे, लेकिन फिर भी मोर देन 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें एक्सपेक्टेड मदर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, आशा आंगनवाड़ी सेविका, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, और फिर ये कोलैबोरेशन में था पनवेल महानगर पालिका के
तो इसके लिए उनके मेयर, कमिश्नर और एमएलए हमारे यहाँ के और फिर काफी सारे कारपोरेटर्स भी ज्वाइन हुए थे। तो ये नेशनल लॉन्चिंग इसका 2 मार्च को पनवेल से हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे हमारे यहाँ के मेयर, कमिश्नर, एमएलए, काफी सारे कारपोरेटर्स और गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, डायबिटोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें हमने फ्री डायबिटीज कैंप भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसे इन बाकी इनके द्वारा भी काफी सेवाएं होती है। तो विशेष अभी जो प्रोग्राम्स प्लान किए हैं, तो जुलाई में इस प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं। जुलाई में अमरावती परतवाड़ा से इसकी शुरुआत होगी। 23rd 24th जुलाई गिरीश भाई के साथ मैं सबसे पहले अमरावती में मॉर्निंग में प्रोग्राम करूंगी, इवनिंग में परतवाड़ा में, और फिर वहाँ डॉक्टर आशा ठाकरे इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और वहाँ से 24 जुलाई संडे मॉर्निंग हम वाशिम जाएंगे और वहाँ से फिर शाम को अकोला में प्रोग्राम होगा, जहाँ डॉक्टर मीनाक्षी मोरे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अगस्त में 27 अगस्त गिरीश भाई के साथ हमने बोपड़ी में प्लान किया है, जहाँ पे लक्ष्मी दीदी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हड़पसर में सीमा दीदी के साथ हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ये 27 सैटरडे को होगा। और नगर में फिर हम डॉक्टर सुधा कांकारिया इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, 28 संडे को प्रोग्राम करेंगे। 9 अगस्त को हम मॉर्निंग नासिक में और शाम को मालेगांव में प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे डॉक्टर मनीषा कापड़नीस, डॉक्टर उज्जवल भाई कापड़नीस, डॉक्टर जोगेश बचाव ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कभी कभी कुछ डेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी ये टेंटेटिव डेट्स है। और भी काफी सारे प्रोग्राम्स के डेट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ये डेट्स कुछ फाइनलाइज हुए हैं, वो मैंने आपके सामने रखा है। तो काफी बार ये होता है कि इस प्रोग्राम में हमें किसको इनवाइट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम हमने एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए बनाया है। तो एक्सपेक्टेड मदर्स और मदर्स के साथ पूरे फैमिली मेंबर्स को चेंज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं इस दुनिया में, वो सभी सिर्फ हेल्दी ना हो, हेल्दी के साथ साथ वो हैप्पी भी हो। उनका नेचर जो है वो लविंग, केयरिंग, वो सदा हैप्पी रहे। और इसके लिए गर्भवती माताओं को चेंज होना बहुत जरूरी है। वो भी सदा लविंग, केयरिंग, फॉरगिविंग, हैप्पी रहेंगे तो वैसे ही बच्चे का सॉफ्टवेयर बनेगा। तो एक्सपेक्टेड मदर्स को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के बारे में बताना और उसके साथ और भी बातों के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। और हमारे जैसे कि मैं भी खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन सभी इतना समय नहीं दे पा सकते हैं, तो इसीलिए उनको गाइडेंस देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी तो सभी गाइड करने के लिए होते थे, लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से उनको गाइड करने के लिए भी कोई नहीं रहता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड मदर्स को ये गाइडेंस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जरूरी होता है। और साथ साथ उस बच्चे पर जितने भी फैमिली मेंबर्स है, जिनके संबंध कनेक्शन में, संबंध संपर्क में गर्भवती माता आती है, उनके विचार का भी असर होता है। और इसीलिए फैमिली मेंबर्स को भी चेंज होना बहुत जरूरी है। तो हम फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट करें। और इसके लिए फिर हम जितने भी हमारे संबंध संपर्क में गायनेकोलॉजिस्ट है, उन गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा फिर हम इन पेशेंट्स तक, एक्सपेक्टेड मदर्स तक पहुंच सकते हैं। तो हर एक जगह अराउंड 200 एक्सपेक्टेड मदर्स और फैमिली मेंबर्स तो जरूर हम इनको इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि मान लो यदि हमने 20 गायनेकोलॉजिस्ट को भी कांटेक्ट किया और हर जगह के गायनेकोलॉजिस्ट ने 10-10 पेशेंट्स को भी उनके यहाँ से ज्वाइन हुए, तो भी हमारे 200 ज्वाइन हो जाते हैं। फिर गायनेकोलॉजिस्ट के लिए हम ये प्रोग्राम जो है ये गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होकर करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में एसोसिएशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र ऑब्स गायनेक सोसाइटी, जिसको हम अमॉक्स बोलते हैं, उसके साथ इसको कोलैबोरेट किया है, जिसके ऑलमोस्ट 45 सोसाइटीज है।
तो ये ऑफिशियली उनके साथ होगा। तो इसीलिए उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से भी हम कांटेक्ट करेंगे और उनके द्वारा फिर वो अपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी ये मैसेज पहुंचाएंगे और हम भी उन गायनेकोलॉजिस्ट की सेवा कर सकते हैं। फिर ये प्रोजेक्ट हम जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ डिलीवरीज होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते हैं, फिर तालुका लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उसके तालुका हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, तो उन मेडिकल ऑफिसर्स को हम इनवाइट करते हैं। फिर लोकल जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर्स है जिनके पास एक्सपेक्टेंट मदर्स जाते हैं तो उनके एसोसिएशंस को हम इन्वॉल्व करते हैं, उनके प्रेसिडेंट्स और उनके द्वारा फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स तक पहुंचना। फिर सिर्फ डॉक्टर्स को पता होना जरूरी नहीं है, तो जो जो एक्सपेक्टेंट मदर्स की केयर करने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर्स है, नर्सेस है, गाँव में शायद ये भी नहीं अवेलेबल होते हैं तो आशाज है, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, तो फिर नर्सेस है तो नर्सेस के लिए लोकल नर्सिंग कॉलेज है, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को बोल के हम उनके नर्सेस को स्टाफ को अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आशाज है, आंगनवाड़ी सेविका है, तो उनके लिए हम तालुका हेल्थ ऑफिसर्स को बोलते हैं तो वो उनको लेटर भेजते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए हम लोकल जो पंचायत समिति होती है वहाँ के सीओ होते हैं और वहाँ के सीडीपीओ होते हैं, तो उनके द्वारा फिर हम आंगनवाड़ी सेविकाओं को इनवाइट करते हैं। फिर जैसे यहाँ नगर पालिका है, पनवेल में जैसे कारपोरेशन है, क्योंकि कोई कोई जगह पर नगर पालिका होगी, तो नगर पालिका है, कारपोरेशन है, तो उनके मेडिकल ऑफिसर्स है, फिर जैसे मैंने कहा मेयर है, कमिश्नर है, कारपोरेटर्स है। और ये प्रोग्राम पनवेल में हमने जैसे महिला बाल कल्याण समिति के साथ किया था, तो उसके चेयरपर्सन जो रहते हैं तो उनको हम इनवाइट करते हैं। फिर लोकल एमएलए है, एमपी है, वो आकर प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करते हैं। और हमारे सभी जितने भी बीके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है उन सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना जरूरी है, ताकि उनके कांटेक्ट में उनके आसपास जब भी कोई एक्सपेक्टेंट मदर्स आते हैं तो वो उनको इस के बारे में बता सकते हैं। लेकिन यदि हमारे भाई बहनों को ही पता नहीं होगा तो फिर उन लोगों तक भी ये मैसेज नहीं जा सकता। इसीलिए हम हमारे सभी बीके ब्रदर्स सिस्टर्स को भी इस प्रोजेक्ट में प्रोग्राम में इनवाइट करें, ताकि उनको भी ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे हम एक्सपेक्टेंट मदर्स की सेवा कर सकते हैं, आने वाले उस आत्मा की हम सेवा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सपेक्टेंट मदर्स को संदेश जाता है तो वो जनरेशन, आने वाली जो न्यू जनरेशन है, उस जनरेशन को भी हम मेडिटेशन के बारे में और ब्रह्मा कुमारीज और शिव बाबा का, परमात्मा का संदेश देते हैं। और जो घर में बुजुर्ग है जैसे दादा दादी, वो आने वाले बच्चे के माना एक्सपेक्टेड मदर्स के सास ससुर है, माता पिता है, तो उनको भी हम इस प्रोजेक्ट में प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। उनको भी इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। और हमारे जितने भी सेंटर्स के बीके टीचर्स है तो टीचर्स बहनों को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स बहनों के द्वारा ही हम जो मेडिटेशन के बारे में इन एक्सपेक्टेड मदर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हम ऑलमोस्ट, यदि हम एक्सपेक्टेड मदर्स 200 काउंट करते हैं, आशा आंगनवाड़ी सेविका 200 है, हमारे बीके ब्रदर्स सिस्टर्स 200 है, फिर डॉक्टर्स है, तो अराउंड 800 to 1000 लोगों के लिए प्रोग्राम हम जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी ब्रोशर बनाया हुआ है, रेफरेंस के लिए हमने आपको ब्रोशर भी किया हुआ है, ताकि आप आपके एरिया का जो भी एड्रेस है, डेट्स है, ये आपको चेंज करना होगा। ये रेफरेंस के लिए ब्रोशर का फ्रंट एंड बैक है। फिर इसके फ्लायर्स और पोस्टर्स जो हमने पनवेल प्रोग्राम के लिए यूज किए थे, तो ये उसका फ्लायर है। उसके पोस्टर्स हम हर एक क्लिनिक में हम पोस्टर्स लगा दे, ताकि फिर ज्यादा लोगों तक इसका हम प्रमोशन कर सकते हैं। फ्लायर्स हम प्रिंट करके देंगे तो गायनेकोलॉजिस्ट अपने अपने ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको ये फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो और जहां पॉसिबल होगा तो हमारे बीके भाई बहने जाकर ओपीडी के समय बैठते हैं और वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ओपीडी में हमारे जो मुरली क्लास के भाई बहने हैं वो आकर, जैसे मैं
ये प्रोजेक्ट हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, डेली ये प्रोजेक्ट चलता है। तो अभी हर समय मुझे समय नहीं रहता है, तो जो भाई बहन, जो विशेष बहनें आती है, तो बहनें हैं वो एक्सपेक्टेड मदर्स को ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे इसके डेली ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इसमें क्या बताया जाता है, ये करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी हम सेवा, हमारे जो माताएं हैं या जो बहनें हैं, तो ये सेवा कर सकते हैं। इसके ऐसे रोड बैनर, स्टेज बैनर हम बना सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने ये रेफरेंस के लिए दिया है, रोड बैनर के लिए रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। इनविटेशन में जो भी जितने भी हमारे वीआईपीज है, तो ऐसे इनविटेशन कार्ड बनाना, इनविटेशन लेटर बनाना, और जैसे कहीं हमें परमिशन लेनी है, जैसे तालुका हेल्थ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, तो उसके लिए भी हमने उनको डिटेल में क्या लेटर में लिखना चाहिए, तो वो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में रन होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज नेशनली ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, और इसमें कैसे एनीमिया मुक्त भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेक अनेक विषयों के ऊपर लोगों तक हम ये प्रोजेक्ट के द्वारा अलग लेकर जाते हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो आप ये लेटर में लेटर सबमिट कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जब हम करते हैं, तो ये जनरली 4 आवर्स का, 3-4 आवर्स का प्रोग्राम होता है। इसीलिए हम एक दिन में मॉर्निंग में एक प्रोग्राम करते हैं, इवनिंग में दूसरा प्रोग्राम करते हैं। 9 to 1 PM मॉर्निंग प्रोग्राम का जनरली टाइम होता है, और इवनिंग में 4 to 8 PM टाइमिंग होता है। रजिस्ट्रेशन और हीमोग्लोबिन चेकअप के लिए ऑलमोस्ट एक 30 मिनट्स to 1 आवर हमने रखा है, ताकि रजिस्ट्रेशन भी होगा और हीमोग्लोबिन फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप भी होगा। तो फार्मा कंपनी के साथ मिलकर हम लोग, जैसे पनवेल में जब हमने किया था, तो ऑलमोस्ट 350 to 400 लोगों का हमने फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप किया था। तो ऐसे हम हर जगह फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप करने वाले हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है एनीमिया मुक्त भारत, ये अभियान है, तो हम उसमें भी इसके द्वारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद 1 आवर सेशन डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट क्या है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। 1 आवर हम इनॉग्रेशन के लिए दे सकते हैं, और 1 आवर हम डिजाइनिंग सुपर बेबी, सुपर मॉम, तो ये जहाँ पे भी स्वामी भाई आ सकते हैं या गिरीश भाई आ सकते हैं, तो वो ये सेशन लेते हैं। डिवाइन गर्भ संस्कार का सेशन मैं लेती हूँ, या जो भी जैसे अपने अपने एरिया में गायनेकोलॉजिस्ट है, वो ये बाबा के वीके गायनेकोलॉजिस्ट ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसे अराउंड ये प्रोग्राम 4 आवर्स का होता है। तो नजदीक में जहाँ पे हमारा 1 आवर ट्रैवलिंग है, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग में एक प्रोग्राम करके इवनिंग में सेकेंड प्रोग्राम करते हैं। संडे मॉर्निंग एक प्रोग्राम, संडे इवनिंग दूसरा प्रोग्राम। तो जनरली सैटरडे संडे फिर हम 4 जगह प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत ये अभियान है, और हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे हर जगह हमने 300-400 लोगों का भी यदि हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो 10 जगह प्रोग्राम होने से ऑलमोस्ट हम 5000 लोगों का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो काफी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, तो उसके लिए हम उनको गाइड कर सकते हैं क्या डाइट में चेंजेस लेने हैं। फ्री हीमोग्लोबिन, यदि हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम फ्री मेडिसिन भी, इनिशियल स्टार्टर पैक उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ऐसे अभियान होता है। और दूसरा हम इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके बारे में भी जागरूकता लेकर आते हैं। और विशेष जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की, और इस प्रोजेक्ट का जब ब्रह्मा कुमारी के का लॉन्चिंग किया था जनवरी में, तभी उन्होंने विशेष इस बात पे ध्यान खिंचवाया था कि ब्रह्मा कुमारी इस कार्य के लिए, इस अभियान के लिए सहयोग दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बनाओ। तो इसका भी हम काफी इसके बारे में जागरूकता डिवाइन गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में लेकर आते हैं। फिर जो भी प्रोग्राम करेंगे उसका सेवा रिपोर्ट, जैसे हमें ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर मेडिकल विंग सब में सबमिट करना होता है। तो ये सिंपल ऐसे आप व्हाट्सएप में भी इसका रिपोर्ट बना सकते
सकते हैं कब डेट क्या है, वेन्यू क्या है, गेस्ट कौन थे, स्पीकर कौन थे, सेंटर इंचार्ज, पार्टिसिपेंट्स कितने थे, और एक 3-4 इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स। और ये इसका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके जितने भी सेवाधारी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है वो पता चलेगा। या फिर मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पर या ईमेल पर आप शेयर करेंगे तो उसका फिर हम रिपोर्ट बनाकर माउंट आबू में या मेडिकल विंग में सबमिट कर सकते हैं। तो ये नंबर भी सेवा के लिए, आई मीन जब आप सेवा का रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो आप उज्ज्वला सिस्टर जो यहाँ हॉस्पिटल में कंप्यूटर देखते हैं तो ऑफिस में है, तो उनका नंबर मैंने यहाँ शेयर किया है, तो आप उनको इसके डिटेल्स भेज देंगे तो उसका सेवा रिपोर्ट बनाने में इजी होगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तो उसकी भी हमने लिंक दी हुई है, और ये जितना भी अभी मैंने मटेरियल आपके साथ शेयर किया उसका हमने डिवाइन गर्भ संस्कार पब्लिक प्रोग्राम करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप डायरेक्ट मेल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी हमने इसको अपलोड किया हुआ है, और ईमेल के लिए आप bkshuddha@gmail.com में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के और डिटेल्स जानने के लिए, जैसे यहाँ हमने 2 नंबर शेयर किए हैं 9820616509, तो आप मंजू बहन से भी कांटेक्ट करके इसके डिटेल्स पूछ सकते हैं। या फिर सेकेंड नंबर है 8112287126, तो और मेरा भी नंबर आप सभी के पास रहेगा, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका फिर हम सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जो भी जितने हमारे टीचर्स बहने इसको ट्रेनिंग करेंगे तो उनको भी दिया जाता है। जो डॉक्टर्स इस प्रोजेक्ट को अटेंड करेंगे उनको भी हम ये सर्टिफिकेट देंगे। तो क्या होगा कि हमारे टीचर्स बहनों के पास भी एक ऑफिशियल, या हमारे जितने भी माताएं जहाँ पे भी इसका ट्रेनिंग करेंगे उनको हम ये सर्टिफिकेट दे सकते। तो उससे क्या होगा, लोकल एरिया में, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट को तो समय नहीं है, तो हमारी माताओं को यदि हम वंस इन अ वीक कोई हॉस्पिटल में भेज सकते हैं ओपीडी के टाइम में, तो उनको यदि हम डॉक्टर्स को दिखाएंगे कि हमने, हमारी माताओं ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे या सिस्टर्स ने इसमें ट्रेनिंग किया हुआ है, तो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो ये हमारे पेशेंट्स को इसके लिए गाइड करेंगे। और अभी सभी को इतना तो पता है कि ब्रह्मा कुमारीज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो भी मेडिटेशन सिखाया जाता है ये बहुत जरूरी है, ये सभी मानते हैं। तो हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा तो टीचर्स बहने अपने अपने एरिया में डॉक्टर्स के पास जाकर, डॉक्टर्स की, उनके जाने से क्या होगा कि डॉक्टर्स की भी सेवा होगी, वहाँ के स्टाफ की सेवा होगी, वहाँ का वायुमंडल परिवर्तन होगा, वहाँ के वातावरण में शांति आ जाएगी, वहाँ का वातावरण बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि सेवा का हमें बाबा ने चांस दिया हुआ है, तो हम ये जरूर इसमें ट्रेनिंग ले। और फिर हर प्रोग्राम के बाद जैसे हम मेडिटेशन कोर्स करते हैं, और अभी हालांकि ऑफलाइन प्रोग्राम्स चालू हो चुके हैं, तो जहाँ पे भी हमारा ये गर्भ संस्कार का प्रोग्राम होगा तभी हम ये जरूर मेडिटेशन के कोर्स का भी फ्लायर प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो लोग हमारे पास ऑफलाइन मेडिटेशन कोर्स के लिए भी आ सकते हैं। और ये हमने प्रोजेक्ट जो पोस्टर्स बना के रखे हैं, तो इसके आप प्रिंट निकाल कर जो भी हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनको आप बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कभी से चालू हुआ है, इसकी जर्नी सो फार ऑलमोस्ट 12 इयर्स ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। 1500 से भी अधिक प्रोग्राम्स हुए हैं, 3000 से भी अधिक गायनेकोलॉजिस्ट की हमने इसके द्वारा ट्रेनिंग किया है, 2000 से भी अधिक नर्सेस की, 2000 से भी अधिक आशा आंगनवाड़ी सेविकाओं का ट्रेनिंग हो चुका है। तो ये यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं कि कैसे आशा आंगनवाड़ी सेविकाओं का ट्रेनिंग, गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग किया है। पनवेल में जो प्रोग्राम हुआ था उसके भी यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं कि कैसे हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट डॉक्टर भारती पवार द्वारा इसका विधिवत लॉन्चिंग हुआ था। ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे
पहले के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर JP नड्डा जी के द्वारा भी इसको सराहा गया था, तो उनका भी यहाँ पे फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। आयुष मिनिस्ट्री के साथ भी हम ये प्रोजेक्ट रन करते थे, तो श्रीपाद नाइक जो आयुष मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट की सराहना की थी। और ये जैसे आशा आंगनवाड़ी सेविकाओं का ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, वो मेरे हॉस्पिटल का फोटोग्राफ है। तो हॉस्पिटल के ऊपर ही 100 बेडेड एक मेडिटेशन हॉल बनाया हुआ है, तो आप वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स में भी यदि डॉक्टर्स विलिंग है तो वहाँ पे भी ऐसे ट्रेनिंग लेकर सकते हैं। और जब डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है हर एक हॉस्पिटल में मेडिटेशन हॉल, मेडिटेशन रूम होना बहुत बहुत जरूरी है। फिर जैसे ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डॉक्टर्स का, गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग किया था। ये प्रोजेक्ट सिस्टर शिवानी इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। और हमारे जो गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम फॉक्सी कहते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके साथ मिलकर हम ये प्रोजेक्ट रन करते हैं। सिस्टर शिवानी के द्वारा फॉक्सी में ये प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग हुआ था। तो ऐसे काफी डॉक्टर्स की इसके द्वारा सेवा होती है। और अभी जब लॉकडाउन हुआ था कोविड में, हमने इसके ऑनलाइन प्रोग्राम 15 अगस्त को शुरू किया था, और डेली इसका लगातार तभी से डेली ऑनलाइन जूम पर प्रोग्राम और लाइव ऑन यूट्यूब भी हो रहा है। तो पर मंथ हमारे मोर देन 45 से भी अधिक प्रोग्राम होते हैं। तो तभी से लेकर अभी तक मोर देन 30,000 यूट्यूब व्यूअर्स है, और ऐसे हमने 1 लाख से भी अधिक लोगों तक ये प्रोजेक्ट के द्वारा सेवा हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेवा का प्लेटफॉर्म है। और इसका जो अभी हम डेली ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं उसको हम सुपर मॉम बेबी एडवांस एक्टिविटीज के नाम से ये प्रोग्राम होता है, जिसमें 4 वीक्स का एक करिकुलम जैसे आप कह सकते बनाया हुआ है। तो एवरी वीक के लिए एक अलग थीम होती है। जैसे फर्स्ट वीक के लिए माय मदरहुड जर्नी, सेकेंड वीक के लिए ब्लेस्ड बिगिनिंग, थर्ड वीक के लिए सुपर बेबी एंड बियॉन्ड, फोर्थ वीक के लिए बेबी टॉक या कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विद द सोल एंड सुप्रीम सोल। तो ये एक अलग थीम बनाई हुई है, और हर वीक में हर दिन के लिए एक अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड ये सेशन होता है। और इसका हमने एक बहुत सुंदर जर्नल भी बनाया हुआ है। तो ये एक्टिविटीज जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो इस जर्नल में ये सब एक्टिविटी दिए हैं। तो कोई यदि एक्टिविटीज नहीं ज्वाइन कर सकता है तो जर्नल से भी वो खुद जब अपने समय अनुसार ये एक्टिविटीज कर सकता है। लेकिन यदि ज्वाइन हो सकते हैं तो ये एक उनका जैसे ट्रेनिंग हो जाता है। और उसमें फिर एडवांस एक्टिविटीज में मदर की और बेबी की IQ इम्प्रूव करने के लिए, EQ, SQ, PQ इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग हम सेशंस लेते हैं। जैसे फिजिकल क्वेश्चन इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मल डिलीवरी है, स्लीप मैनेजमेंट है, फिर हमारा जैसे मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सात्विक डाइट, एक्सरसाइज के बारे में प्रैक्टिकली उनका एक्सरसाइज, प्राणायाम नॉर्मल डिलीवरी के लिए करना बहुत जरूरी है। तो ये सेशंस प्रैक्टिकली कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे EQ इम्प्रूव करने के लिए मेंटल इमोशनल फिटनेस, स्ट्रेस एंगर मैनेजमेंट, टर्न फियर इनटू पावर, इमोशनल इम्यूनिटी। फिर जैसे IQ इम्प्रूव करने के लिए म्यूजिक, मंत्रा, डेली स्टोरीज, वर्चू स्टोरीज, ड्राइंग के बारे में, मैथ्स, मस्ती, उनको म्यूजिकल योगा, मेडिटेशन लैब, ऐसे मतलब अलग अलग सेशंस लिए जाते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन इम्प्रूव करने के लिए गॉडली जैसे इंस्पिरेशंस। तो डेली के जो परमात्मा के महावाक्य है, तो हमारी विशेष टीचर्स बहने एवरी डे 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स जो परमात्मा के महावाक्य है उससे हम जीवन में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारा जीवन हम सुख शांति से भरपूर कर सकते हैं, उसके लिए उनको गाइडेंस दिया जाता है। फिर राजयोग मेडिटेशन के पूरा जैसे 7 डेज का कोर्स लिया जाता है।
और इतना ही नहीं कि पोस्ट डिलीवरी भी सेशंस लेते हैं, क्योंकि साइंस भी मानती है कि फर्स्ट 1000 डेज आर बहुत जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन पीरियड होता है हर एक के लाइफ में। और ये 1000 डेज कहाँ से आते हैं? इंट्रायूटेराइन 9 मंथ्स का पीरियड, 280 डेज, एंड पोस्ट डिलीवरी 2 years, 365 प्लस 365। तो इसीलिए पोस्ट डिलीवरी सेशंस भी हम कंडक्ट करते हैं, तो जिसमें सुपर पेरेंटिंग है, पोस्ट डिलीवरी केयर क्या क्या करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, बेबी केयर क्या करना है, न्यूनेटोलॉजिस्ट इसमें एड्रेस करते हैं। फिर हमारे जो जैसे बेबी मसाज है, तो ऐसे सेशंस पोस्ट डिलीवरी भी हम कंडक्ट करते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर, जैसे मैंने कहा, सुपर मॉम बेबी जर्नल बनाया हुआ है। और आप सभी के साथ ये खुशखबरी मैं शेयर करूं कि ये अभी अमेज़न पे बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा। ऑलरेडी सब उसका जो भी प्रोसेसिंग होता है वो कंप्लीट हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक हम पहुंच सके। तो सुपर मॉम बेबी जर्नल और ये डिवाइन गर्भ संस्कार का बुक अभी अमेज़न पे भी अवेलेबल है। और ये जैसे मैंने कहा डेली एक्टिविटी होती है, और इसमें हम सुपर मॉम कॉन्टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें विनर रनर अप सिलेक्ट किए जाते हैं। तो माताएं बहुत प्यार से इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिसमें हाउ टू डिजाइन सुपर बेबी, हाउ टू डिजाइन सुपर मॉम, अलग अलग ड्राइंग एक्टिविटीज है, उसमें फिर जैसे मंत्रा रिसाइटेशन है, और जैसे स्टोरीज राइटिंग है, तो ऐसे अफर्मेशंस है। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज एवरीडे कंडक्ट की जाती है। उनको सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाता है। फिर हम जैसे पहले भी हमने काफी सारे पब्लिक प्रोग्राम्स इसके पहले भी किए थे। फिर हमने एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए विशेष जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ हम रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। और विशेष अभी इस मंथ से हम जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है और उनके पहले बड़े बच्चे होंगे, तो उसके लिए हमने हर्षा बहन के साथ मिलकर बच्चों का भी प्रोग्राम स्काई इज द लिमिट ये चालू किया है। और उसको भी हम ऑनलाइन फिर आगे ऑनगोइंग एक्टिविटीज लेने वाले हैं। तो ये ऐसे समर कैंप से शुरुआत होगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये प्रोग्राम्स के द्वारा हर एक आत्मा की, छोटे हो या बड़े हो, तो सभी की हम सेवाएं कर सकते हैं। तो विशेष जैसे ये प्रोग्राम होने के बाद पब्लिक प्रोग्राम में ही हम जो भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं या कोई अटेंड नहीं भी कर पाया है, तो हम जरूर जाकर उनको ये 2 पोस्टर्स जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें। ये एक कॉमन पोस्टर बनाया हुआ है, जैसे हमने अभी इंदौर में सेवा की थी, तो जहाँ पे दीप्ति बहन, यहाँ पे मंजू बहन ज्वाइन हुए हैं, तो ये मेरे साथ आए थे। हमने वहां पे ऑलमोस्ट 800 पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो डॉक्टर्स को समय नहीं है, तो सिर्फ वो अपने क्लिनिक में ये जो 2 पोस्टर्स है, ये एक पोस्टर और नेक्स्ट पोस्टर में दिखाऊंगी आपको, तो वो 2 पोस्टर्स का सिंपल प्रिंट आता है, 20 रुपीज में प्रिंट आता है। हम बहुत बल्क में करते हैं तो 16-17 रुपीज में एक पोस्टर आता है। जैसे मैं यहाँ पे तो 100 प्रिंट करके, जैसे अभी मैं परसों मेडिकल विंग कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो वहां पे भी हमने 500 पोस्टर्स इसके डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो हर कोई अपने एरिया में जहाँ पे भी डॉक्टर्स है, तो जितने भी डॉक्टर्स है, 10 है, 20 है, ये 10-20 पोस्टर्स को प्रिंट करे और डॉक्टर्स को लेकर वहां पे जाकर एक्सप्लेन करे कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ आपके ओपीडी में जो भी पेशेंट्स आएंगे, तो हर एक पेशेंट को आप सिर्फ 2 मिनट देना और उनको बताना कि बाहर ओपीडी में एक पोस्टर लगाया हुआ है गर्भ संस्कार का, और वो गर्भ संस्कार के प्रोग्राम फ्री कंडक्ट करते हैं और ऑनलाइन है, आप कहीं से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेली प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जो एक्सपर्ट्स है गर्भ संस्कार, उनके द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट होता है एवरीडे। मंडे से फ्राइडे ये 8 बजे प्रोग्राम होता है, सैटरडे 7:30 बजे प्रोग्राम होता है, और संडे 11 बजे प्रोग्राम होता है। और इसके जो डिटेल्स है, जूम के मीटिंग आईडी है, पासवर्ड है, उस पोस्टर पर प्रिंट किए हुए हैं। तो आप उस पोस्टर का सिर्फ एक फोटो निकाल के लेकर जाना, ताकि आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जिसपे अभी तक ऑलमोस्ट 500 से भी अधिक प्रोग्राम्स अभी तक हुए हैं, वो भी वो प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो ये एक जो पोस्टर हम जरूर डॉक्टर्स को दे, जिसमें हम हमारी माताएं ओपीडी में जैसे एक्सप्लेन करने
समय के लिए बैठ सकती है। जैसे हमारे यहाँ हमारी माताएं बहुत प्यार से आती है और हमारे सभी एक्सपेक्टेंट मदर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसके द्वारा हम क्या प्रेगनेंसी में डाइट लेना है, क्या एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन क्या करना है, ताकि आप और आपका बेबी हेल्दी और हैप्पी होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपके बेबी का IQ EQ बहुत अच्छा हो। इसके लिए उसको ड्राइंग, एक्सरसाइज और उसको म्यूजिक, स्टोरीज, ये सब एक्सप्लेन किया जाता है। तो उस प्रोजेक्ट से हम उनको ये एक पोस्टर से भी हम काफी सेवा कर सकते हैं। और फिर हम जैसे कोई जगह पर जैसे डायबिटीज का स्क्रीनिंग कर सकते हैं या हीमोग्लोबिन का फ्री चेकअप हम कर सकते हैं, सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और ये एक सेकेंड पोस्टर है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। तो इससे कैसे बेबी का, क्योंकि एक्सपेक्टेंट मदर्स या पेशेंट्स को लगता है इसमें क्या सिखाया जाएगा, तो इसके द्वारा हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको ये इस जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको ये एक जैसे पूरा 1 मंथ का एक प्रॉपर प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है। आपको बहुत आप एंजॉय करेंगे, आप बहुत खुशी खुशी से इस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 2 पोस्टर्स हम जरूर प्रिंट करके अपने अपने एरिया में, भले आपके एरिया में पब्लिक प्रोग्राम हो ना हो, लेकिन ये 2 पोस्टर्स तो आप अपने एरिया में आपके डॉक्टर्स के पास जाकर जरूर दे सकते हैं। और दोनों पोस्टर्स पर जूम के जो डिटेल्स है, जो डेली हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, सुपर मॉम बेबी जर्नल के बारे में भी दिया हुआ है। तो ऐसे ये शॉर्ट में जो डिवाइन गर्भ संस्कार पब्लिक प्रोग्राम को हो या डेली की जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके द्वारा हम ऐसे सेवाएं कर सकते हैं। तो आप सभी को कुछ पूछना है, कुछ इनपुट्स देना है तो आप प्लीज जरूर पूछिए। मनीषा बहन। ओम शांति। ओम शांति। आशा दीदी है, तो ये पब्लिक, शायद आशा दीदी ज्वाइन नहीं होने वाले हैं। दीदी आप बात करिए क्योंकि आपसे ही शुरुआत होने जा रही है। आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी। तो शुरुआत यानी अभी तो दीदी को भी बताया है प्रोग्राम के बारे में, अपनी डेट तो फिक्स हो गई है 23 जुलाई। उस हिसाब से यहाँ की जो अमरावती की जो गायनिक की प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुयोगा पानट है, सेक्रेटरी, उनको बताया गया है। हमने प्रिंट आउट्स निकाले हैं, करीब 50-60 डॉक्टर्स के ओपीडी में वो लग गए हैं। वैसे ऑनलाइन प्रोग्राम तो हमारा 2 साल से शुरू ही था, कुछ लिमिटेड डॉक्टर्स थे उसमें, 7-8 थे, तो अभी ज्यादा लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। फिर परतवाड़ा से भी मैंने परतवाड़ा की दीदी को बात की थी, पता नहीं आज वो ज्वाइन हुई, किसी को ज्वाइन करने के लिए बोला था। अमरावती के भी दीदी को, सीता दीदी तो दिल्ली गए हुए हैं, पर दूसरी कोई दीदी ज्वाइन होने वाले थे। तो इधर ब्रह्मा कुमारी परिवार है, इधर गायनिक सोसाइटी है, दोनों के बीच की कड़ी बन के गाड़ी थोड़ी अपने आगे आगे चल रही है। अभी हॉल फिक्स होने का है। जी जी। मैं अभी पूना में हूँ 3 हफ्ते के लिए, जैसे जून में जाऊंगी तो हॉल वगैरह फिक्स करके बाकी थोड़ा सा जी जी थोड़ी एक्टिविटीज करेंगे। अभी का भी ये जो मीटिंग लिया इसका भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो मैं आपको भेज दूंगी। तो भले वो मैंने सुना, मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 15 मिनट पहले ही ज्वाइन किया था, मैंने हाँ, सुना। तो नहीं, जो ज्वाइन नहीं हुए हैं ना उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको आपके लिए भी इजी होगा। तो मुझे लगता है कि काफी आत्माओं तक फिर बाबा का संदेश जा सकता है। इसीलिए जहाँ पे भी हम कर सकते हैं जरूर करें। ऑनलाइन तो आप तभी से काफी सेवाएं उसके द्वारा कर ही रहे हैं। जी जी। हर्षा बेन अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओम शांति सभी को। जी जी, ओम शांति। डॉक्टर मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही थी तो आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ, तो डॉक्टर मुझे ये बताइए कि जैसे अगर हमें पोस्टर्स चाहिए हो तो हम मतलब वी विल हैव टू टेक अ प्रिंट, आपकी टीम ईमेल करेगी या कैसे मिलेगा पोस्टर? हाँ, मैंने वो मेल पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो ग्रुप बनाया है ना, तो उस ग्रुप में भी हाई रिजोल्यूशन जेपेक है, तो वहां से भी डाउनलोड करके उसके प्रिंट निकाल के हम डॉक्टर्स को दे सकते हैं।
व्हाट्सएप से भी अच्छा, और प्रिंट दूसरा मिलेगा तो भी वो हाई रिजोल्यूशन है, या फिर मेल के द्वारा हाँ। फिर जो हमने अपलोड करके रखा है ऑलरेडी ड्राइव पर, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके ओके। जी जी जी। और मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई एक अप्रोच होगा, जैसे ऐसी कोई ट्रेनिंग मिल सकती है, क्योंकि मैं तो नॉन मेडिको हूँ, तो हाउ डू वी अप्रोच टू द डॉक्टर्स? तो वो अगर थोड़ा सा अगर कोई ट्रेनिंग मुझे दे सके, तो यहाँ पे बैंगलोर में क्या ये सेवा शुरू की बैंगलोर में? ये जो अभी हाँ, तो सेवा चल रही है ना वही जैसे डिवाइन। अभी मैंने कहा ना कि इसीलिए ये ट्रेनिंग लिया था कि ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में ही पता होना चाहिए। तो एक दो बार आप जैसे गर्भ संस्कार में क्या क्या हम एक्सप्लेन करते हैं, तो एक दो वो वीडियोस देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो जब आप पोस्टर्स लेकर जाएंगे तो उनको एक्सप्लेन करना आपको इजी होगा कि इसमें हम जैसे शेपिंग का अपने मैं वीडियो शेयर करूंगी, तो जो पोस्टर में दिया हुआ है वही उसी के ऊपर जो सेशन होता है, तो एक सेशन भी आप अटेंड करेंगे ना, मना सुनेंगे आप यूट्यूब का, तो भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेक्टेड मदर्स को। ओके ओके गॉट इट। तो जी, ये सेवा बैंगलोर में शुरू हुई है, तो मतलब ऐसा कुछ आइडिया होगा आपको लोग का? बैंगलोर में भी हम मना कर सकते हैं। अभी बैंगलोर में वहां पे एक्टिव कर रहा है क्या वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जी। कैसे है कि ये सेवाएं ज्यादातर बीकेएस के द्वारा ही हुई, क्योंकि डॉक्टर्स को इतना टाइम नहीं रहता है, और जो बाबा के कनेक्शन में आ जाएंगे ब्रह्मा कुमारी के तभी हो सकता है, तब तक के लिए फिर हमें ही जाकर डॉक्टर्स को अप्रोच करना होगा। तो एटलीस्ट भले वो जी जी। पब्लिक प्रोग्राम भी नहीं करेंगे तो भी जो डेली हमारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं तो लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। गॉट इट गॉट इट। जी, और रायपुर में जैसे, क्योंकि दो जगह पे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, इससे मैंने बैंगलोर और आपको रायपुर पूछ रही हूँ। तो रायपुर में भी छत्तीसगढ़ रायपुर। अभी सेवा नहीं की है, रायपुर में भी कर सकते हैं। तो शुरू में क्या है कि आप एक दो सेशन जैसे मैं शेपिंग का आपको वीडियो भेज देती हूँ, आप वो सेशन सुनेंगे तो आपको आइडिया आएगी। बहुत ज्यादा कुछ मना सेशन से ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या हम उनमें एक्सप्लेन करते हैं और ये सब करना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड गर्भ संस्कार, व्हाई, व्हाट इज द नीड फॉर द गर्भ संस्कार। और फिर डेली की सेशंस तो चल ही रहे हैं, तो लोग भले एक प्रोग्राम वहां पे कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तो भी हर प्रोग्राम जैसे शेपिंग का भी एवरी मंथ हो रहा है, तो सिर्फ हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ऐसे ऑनलाइन सेवाएं हो रही है। तो आप आपके पेशेंट्स को ये दो पोस्टर्स का फोटो या उसके डिटेल्स लेने के लिए बोलना। जैसे मेरे हॉस्पिटल में तो हर एक पेशेंट को हम फ्लायर ही देते हैं, भले पोस्टर लगाया हुआ है, बैनर लगाया हुआ है। जी। हमारे यहाँ जैसे मंजू बहन है, यहाँ पे अभी ज्वाइन प्रतिभा बहन नहीं हुए, तो दो तीन माताएं हर रोज ओपीडी में आकर बैठते हैं, जैसे 10 से 12 बजे, ताकि वो माताएं उनको एक्सप्लेन करती है कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसे उनको फिर पता चल जाता है, तो वो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी। मनीषा मैम, हेलो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो। हाँ, बताइए आप। हेलो मनीषा बेन, आवाज आ रही है? अक्टूबर का डेट दिया है 9 अक्टूबर गिरीश भाई ने। मॉर्निंग में हम नासिक में करेंगे और इवनिंग में मालेगांव में करके मालेगांव में रहकर फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में रिटर्न आएंगे। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में हूँ, इससे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर बाद में बात करते हैं। सीमा दीदी, मैं बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है। सीमा दीदी, हड़प सर। अच्छा, बाकी जो है जैसे दीपमाला, सुमन बेन, क्षमा बेन, माधुरी बेन, अंजुलता, आप में से किसी को कुछ
बात करनी है, कुछ पूछना है? हाँ सीमा दीदी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। जी 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 दीदी बताइए। तो जैसे ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा जी है, दीदी। और इस प्रोग्राम के लिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है बहुत अच्छी दी, ताकि फिर हम जो भी यहाँ अगस्त में प्रोग्राम करना है उसके लिए अभी से हमारी बहुत सारी तैयारी हो सकती है, क्योंकि जी। काफी पहले से ही आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देने के कारण से हम जी। लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बाबा और आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, क्योंकि आने वाली जो आत्माएं हैं वो कब बड़ी होगी, कब बाबा को समझेंगी, वो निराकारी स्थिति में ही इन सब बातों को समझेंगी। तो नए सतयुगी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा भारत की अर्थ हमने जो अमृत महोत्सव किया है, तो जी। इसमें जो कहते हैं ना स्वर्ण ये युग हुआ है अभी लाने यस, के लिए। स्वर्णिम युग, हाँ, राइट। तो इसके लिए ये हम सब करेंगे। जी तो आप जी। जैसे ही कुछ और आइडियाज हो, हाँ, या हाँ कोई क्रिएटिव कुछ उसके अंदर में कुछ करना है, जैसे कि कोई ड्रामा या उस दौरान में कुछ ऐसा जैसे हम छोटे छोटे क्लिप्स बना सकते हैं, जी तो दीदी ऐसे भी हम बिल्कुल। कुछ तो जी जो जी। व्हाट्सएप के द्वारा उनको वो सारा मैसेज भेज सकते हैं। तो ऐसे जी 1 मिनट का या कुछ ऐसा अगर आप बना दे ताकि हम वो उनको एडवर्टाइज के रूप में भेज सके, तो जी। ऐसा भी जरूर बनाए, या तो कोई बना या हम जैसे बनाए। हमने पनवेल के प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम का वीडियो बनाया था, ड्रामा वगैरह का तो ऐसे नहीं किया था कुछ, लेकिन जो पनवेल प्रोग्राम का वीडियो बनाया हुआ था उसकी भी मैंने लिंक दी है, वापस एक बार शेयर कर दूंगी। हाँ, और एडवर्टाइज के लिए भी अगर कुछ जैसे आपके कुछ शब्द हैं या जैसे इसमें क्या क्या लिया जाएगा, तो व्हाट्सएप में वो वीडियो भेज सकते हैं, ऐसा हाँ कुछ। वैसे ही बनाया हुआ है तो वो मैं हाँ, भेज दूंगी। उसमें सिर्फ हमें लोकल जो प्रोग्राम होगा उसके डिटेल्स डालने होंगे, बाकी हम सेम वीडियो रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी जी जी, ओके, थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। लक्ष्मी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ये सारा अभी मैंने भी सुना, और कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हुए हैं यूट्यूब पर। ये जी प्रोग्राम जी तो बहुत ही अच्छा है, और एक्चुअली हमारे सेंटर के नीचे ही ये हॉस्पिटल है बड़ा, संजय राजीव गांधी हॉस्पिटल। जी जी और यहाँ की गायनोकोलॉजिस्ट भी काफी अच्छे संपर्क में है। जी तो जब से लास्ट टाइम हमने ये सेशन लिया तब से हमें खुद को लग रहा है ये हम यहाँ पर ये प्रोग्राम करें। जी और आपने जो अगस्त का डेट बताया है, प्रयास पूरा रहेगा। हमारा भवन बन रहा है अभी। जी दीदी जी। कोई बात भवन नहीं, नहीं होगा तो आगे कर सकते हैं। अभी टेंटेटिव एक डेट गिरीश भाई से लिया था, इसीलिए मैंने वो दे दिया आपको। ऐसे कोई नहीं, वो तो पुणे तो बहुत नजदीक है, कभी भी कर सकते हैं, आपके जैसे कन्वीनियंस अनुसार हम करेंगे। जी जी हाँ, वैसे प्रयास हम भी पूरा अगस्त में ही करने का करेंगे। जी जी। और एक्चुअली अगर तना करके एक एमक्यूआर फार्मा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, वो शायद आपके यहाँ आती है, तो उसने भी कहा था, तो मैंने सोचा कि चलो, और फिर आप भी सेशन आपने ज्वाइन, एक सेशन आपने कंडक्ट किया, तो फिर मैंने इसीलिए बोपड़ी का उस पे नाम डाल दिया था। नहीं नहीं, पक्का करना ही है ये जी प्रोग्राम। जी 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 और अच्छी तरह से करेंगे एकदम, क्योंकि यहाँ पर तो नजदीकी हॉस्पिटल होने के कारण काफी मदर्स मिलेंगे ये, जी क्योंकि जी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर वही होता है, डिलीवरी का ही हॉस्पिटल है ये। जी 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 जी। तो वो प्रोग्राम करेंगे। और हाँ, टाइम हमारा कैसे पब्लिक है? प्रोग्राम करने का लक्ष्य दीदी यही है कि ताकि आगे वहां पे ये सेवाएं चालू रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक प्रोग्राम किया और हो गया, इसीलिए हम पहले से भी ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि ये प्रोजेक्ट को आप समझे, ताकि हमारा लक्ष्य है कि हम वहां पे एक शुरुआत करें और उसके बाद ये प्रोग्राम वहां पे ऑनगोइंग एवरी मंथ एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, वंस इन अ मंथ आप करें, फिर डेली यूट्यूब पे या जूम पे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन आत्माओं को जरूर इससे मैसेज मिले। यस यस, पक्का। जी जी शुक्रिया। जी, थैंक यू थैंक यू। मीनाक्षी बहन, डॉक्टर मीनाक्षी। Yes, yes. जी Can जी। you hear? यस यस यस, बताइए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जोर से तैयारी चालू है सब। जी जी जी, बहुत हाँ। अच्छा।
आप तो ऑलरेडी माहिर है, प्रोग्राम्स तो काफी होते ही रहते हैं आपके यहाँ। अरे नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से प्रोग्राम होगा। रोटरी भी है, आप रोटरी से भी जुड़े हैं। हाँ हाँ मैंने हाँ सोचा कि सभी को किसको इनवाइट करना है, क्या करना है, तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे सेशन लूं, इसके लिए मैंने एक ये प्रोग्राम मीटिंग रखी थी। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। हाँ 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 हाँ। जी 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 जी। तो ठीक है फिर भी ना। किसी को कुछ पूछना है बाद में तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी यदि हाँ किसी को कुछ नहीं पूछना होगा या कुछ बात करनी होगी तो ठीक है, नहीं तो हम बाबा को याद करें, बाबा का थैंक्स करें। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर हम अभी बाबा को याद करें, थैंक्स करें। ओके। जी जी। आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ।